आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हम सब ये सुनते जानते और पढ़ते आए हैं कि हर मुल्क का आईन मजहबी अकायद की पासदारी करने की आज़ादी देता है, यानी आज़ाद मुल्क में हर किसी को अपने अपने मजहबी अकीदे पर अमल करने की आज़ादी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी खबरें मौसूल होती हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मजहबी आज़ादी की हुसूलियाबी में हायल होती हैं। मगरबी बंगाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मगरबी बंगाल पुलिस ने 1000 मुस्लिम खवातीन के जॉब एप्लीकेशंस को स्कार्फ लगाने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। दरअसल वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती कर रहा है। इसी जिम्न में बोर्ड ने 1000 मुस्लिम खवातीन के फॉर्म्स को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फॉर्म्स में स्कार्फ पहने हुए फोटो लगाई गई थी। वहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ 1000 मुस्लिम खवातीन के फॉर्म्स ही रिजेक्ट किए गए हों। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 30,000 तकरीबन एप्लीकेशन फॉर्म्स को रद्द किया है, जो दिगर गलतियों का शाखसाना है। मुस्लिम खवातीन ने फॉर्म्स को मुस्तरद किए जाने पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये उनके हकूक की खिलाफ वर्जी है। साथ ही दरखास्त गुजार मुस्लिम खवातीन का कहना है कि इससे कबल भी वो ऐसी ही फोटोज चस्पा कर चुकी हैं, लेकिन कोई परेशानी हायल नहीं हुई। वहीं इस मामले पर SIO मगरबी बंगाल यूनिट ने बोर्ड को खत भी लिखा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान संजय सरकार साहब, जो कि तर्जुमान है TMC के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। संजय सरकार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 1000 एप्लीकेंट्स के फॉर्म्स जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वजह बताई गई है कि स्कार्फ लगे हुए फोटोज जो चस्पा किए गए हैं फॉर्म्स में, इसलिए ये एप्लीकेशंस जो हैं ये रद्द किए जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ये वजूहात हो सकती हैं, या फिर मगरबी बंगाल पुलिस को एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए उन एप्लीकेंट्स को कि दोबारा अपनी गलतियों को वो दूर कर सके? देखिए, ये आपके माध्यम से हम लोग जानकारी मिल रहा है इस बात पर। बंगाल में ऐसे कोई भी स्थिति नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है। अगर ऐसे भी कुछ हुआ है तो जरूर इसको कार्रवाई होगा। कार्रवाई होके अगर इसमें कोई भी किसी को भी कोई गलती होते हैं और यहाँ पर साबित होता है वो गलत है, तो उसको खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। बंगाल पुलिस करेंगे और यहाँ प्रशासन जो है बिल्कुल करेंगे। और दूसरे नंबर बात, नकाब के जो बात बोला जा रहा है, कभी कभी को होता है ना, फोटो ना क्लियर नहीं आता है उसमें। अगर इस कारण में किया है, लेकिन जो आदमी को अगर फिलहाल रिजेक्ट किया है उसको दोबारा जरूर मौका मिलेंगे। मौका नहीं मिलेंगे ऐसे बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मजहब धर्म के मैटर अपन है ही नहीं है, कभी रहता नहीं, अभी भी नहीं है। बंगाल एक भाईचारा का सहारा है, यहाँ पर सब। लेकिन संजय सरकार साहब, आप ही कह रहे हैं बंगाल भाईचारे की रियासत है और वहां से ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं, तो जाहिर सी बात लम्हे फिक्रिया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस हवाले से किसी पुलिस महकमे की गलती होगी तो उसे भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से 1000 फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देना, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी आज़ादी को भी कहीं ना कहीं छीनना है? अगर पुलिस महकमे के हवाले से वो जो गाइडलाइंस है उनकी, उन पर ये तमाम खरे नहीं उतर रहे थे, तो उन्हें तो मौका दिया जाना चाहिए। आप ये मानते हैं ना? देखिए, मैं आपको बता रहा है, अगर ऐसे कुछ भी घटना घटा है कहीं पर भी, उसको बिल्कुल कार्रवाई होगा। और अगर ऐसे कुछ भी अगर होते हैं, अगर नकाब के अगर पूरा पिक्चर क्लियर नहीं आता है, जिसको रिजेक्ट हुआ है उसको दोबारा उसको मौका जरूर मिलेंगे। क्यों, यहाँ का देखिए सबको मतलब इक्वल ये राइट्स है, इक्वल अधिकार है सबको, हक इक्वल है। यहाँ पर किसी को मतलब जैसे नहीं देखा जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, सबको इक्वल रहता है। यहाँ पर किसी को भी अलग से देखा नहीं जाता है कभी भी। लेकिन ऐसा हुआ है, इसको जरूर मौका, ऐसा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं, दोबारा इनको जरूर मौका मिलेंगे। और हम लोग पार्टी के तरफ से भी इसको, मेरे जो बजरी आला है उसको तब हम लोग खबर पहुंचाएंगे, DGP तक हम लोग खबर पहुंचा के इसको जितना जल्दी है इसको हाल हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, यानी TMC के इस जानकारी में ये खबर थी ही नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू ये आपको बता रहा है, जिस पर आप अपना रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मगरबी बंगाल पुलिस के इस रवैये पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। इस तरीके का कोई भी एक्शन पुलिस के पास राइट ही नहीं है। हमारा जो संविधान का
आर्टिकल 25 है, उस पर 2017 में फिदा करके केरला का एक मैटर है, इसका नाम था फिदा खातून करके, फिदा फातिमा करके, उन्होंने ये कोर्ट में कहा था कि हमको अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, जैसे कि हिजाब है और कुछ लोग और भी ड्रेस पहन सकते हैं, कोई पगड़ी पहन सकता है, तो कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था कि जो भी उनके धार्मिक और पारंपरिक ड्रेस हैं उसमें पहन के उनको एग्जाम दिया जा सकता है। हिंदुस्तान में भी इतने एग्जाम हो रहे हैं, नीट के, जेई के, नेट के, और उसमें भी सबको अलाउ किया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग हिजाब में जिन्होंने फोटो खिंचाई है और भेजी है, उनको एग्जामिनेशन सेंटर में 2 घंटे पहले आना होता है जी, जिससे उनको प्रॉपरली चेक किया जा सके। आज ये इंसिडेंट 7 सितंबर को जब आइडेंटिटी कार्ड इशू हुए, एडमिट कार्ड इशू हुए, 26 तारीख को एग्जाम है मैडम, आज 21 तारीख हो गई है, 22 तारीख हो गई है, लगभग 15 दिन हो गए हैं और कोई भी एक्शन ममता बनर्जी जी की सरकार ने नहीं लिया। उनको पता ही नहीं है। तो अभी संजय सरकार साहब ये कह रहे थे कि उनके इल्म में ही नहीं है ये बात, अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या सो रही है? तलबा परेशान है, एप्लीकेंट्स परेशान है, इसका जवाब मैं संजय सरकार साहब से लूंगी। पर ये मैं खाली बताना चाहता हूं कि 1000 महिलाओं ने तो प्रोटेस्ट किया है, लगभग 30,000 फॉर्म केवल इसके बेसिस पे रिजेक्ट हुए हैं जी, और 30,000 लोग, जो 30,000 महिलाएं हैं जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ कहते हैं, उनको इस एग्जाम में बैठने से मना किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि इस पर देखिए, इस तरीके से हंसने से इस टीवी चैनल पे कुछ नहीं होगा। सरकार साहब, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र सरकार है, इस पे तुरंत का तुरंत वेस्ट बंगाल की सरकार से अनुरोध करती है कि जितने 30,000 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इस कारण से, उनको एडमिट कार्ड देना चाहिए, और इसमें यदि टाइम लगता है जी, तो जो 26 तारीख को एग्जाम है उसको आगे पोस्टपोन करना चाहिए, 10 दिन 12 दिन, जितने दिनों में इनको लगता है दोबारा फॉर्म में या दोबारा एडमिट कार्ड देने में। तो ये अपील है मगरबी बंगाल सरकार से भारतीय जनता पार्टी की। संजय सरकार साहब, सब लम्हे फिक्रिया ये है और अफसोस की बात ये है कि सरकार को इस खबर की का इल्म ही नहीं है। इतने सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, और झटके से कोई महकमा इस तरह का फैसला ले लेता है, तो आपको नहीं लगता कि उनका तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है, तो इससे ज्यादा एक्टिवनेस या फिर नॉन एक्टिवनेस की बात सरकार की क्या हो सकती है, जो सामने ही पता चल रहा है कि आपको तो इल्म ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, ऐसा आपकी पुलिस कर रही है या कर चुकी है? देखिए, अभी मेरे भाई शुभेंदु शेखर जी बात कर रहा था, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान को, मुसलमान को तो हिंदुस्तानी मानते नहीं है भारतीय जनता पार्टी, एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात है भारतीय मुसलमान के मतलब, भारतीय जनता पार्टी सोचते हैं तालिबान है, आतंकवादी है, वो मुसलमान को मानती ही नहीं है। दूसरे नंबर बात, अभी मुसलमान के हिमायत के लिए वो बात कर रहा है, मुसलमान के हिमायत के लिए अभी जो बात, मेरे नहीं, आपको बात रखे, मेरे बात रखने दीजिए, आपको मौका में आपको बात करेंगे जरूर। और ये व्यक्ति अभी मुसलमान को हिमायत के लिए बात कर रहे हैं, और बंगाल में जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मतलब इक्वल में देखा जाता है, सबको सही तरफ से देखा, किसी को अलग से नहीं देखा जाएगा। हिंदुस्तान का अगर अब्दुल गफ्फार खान को भी माना जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी माना जाता है, और एपीजे अब्दुल कलाम को भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के कोई मतलब मुसलमान के हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है। उनके मुंह पे अगर भाषण सुनेंगे, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अगर ये मानिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जो बहुत बड़े इंसान हिंदुस्तान के थे, उनको मानिए वो हिंदुस्तानी थे, मुसलमान बाद में वो हिंदुस्तानी थे। आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी हैं, इसको सबसे पहले मानने पड़ेंगे। और आप बारह मुसलमान, अच्छा यूपी में कितना मुसलमान को नौकरी दिया आपने? अच्छा गुजरात में कितना दिया आपने मुसलमान को? मध्य प्रदेश में आपको कितना दिया? और आपको शासन काल में हिंदुस्तान में कितना मुसलमान को नौकरी मिला? इतना टैलेंटेड रहते बावजूद भी मुसलमान को नौकरी नहीं मिलता है।
अगर एपीजे अब्दुल कलाम अगर प्रूव नहीं करते, हिंदुस्तान से भी बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट निकाल सकता है, मिसाइल मैन निकाल सकता है, और मुसलमान के अंदर वो काबिलियत है जो मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। आप तो हिंदुस्तान को, मुसलमान को सिर्फ आतंकवादी बोल के गए इतना दिन, आतंकवादी छोड़ के आप कुछ बोल पाए हैं क्या? और मुसलमान औरत को भी आप आतंकवादी बोले, महिला को क्यों? मेरे यहाँ पर बहुत सारा महिला है जो अच्छे तरह से काम कर रहा है, बहुत सारे मंत्री हैं यहाँ पर, बहुत सारे विधायक है, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर हैं, नुरबानू करके डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। आपने मुसलमान को उसी हिसाब से मानते, मुसलमान का हक नहीं, हिंदुस्तानी को हक देने की हम लड़ाई करते हैं। आप हिंदुस्तानी का हक लड़ाई देने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदू में भी डिवाइड है, हिंदू में भी कैसे दलित है, दलित वो हिंदू नहीं है, पिछड़े वर्ग ओबीसी वो हिंदू नहीं है, हिंदू अपर कास्ट है। गुजरात का मेरे सवाल का भी जवाब देते जाइएगा। नहीं, मैं ये सवाल का भी जवाब देते जाइएगा। सरकार इतनी एग्रेसिव है, सरकार इतनी एक्टिव है, सरकार जमीन पर काम कर रही है, लेकिन सरकार को ये पता नहीं कि 1000 मुस्लिम खवातीन के फॉर्म्स रिजेक्ट किए गए हैं, और मिलाकर पूरे अगर रिजेक्शन की बात करेंगे तो 30,000 से ज्यादा फॉर्म्स हैं। ये पता नहीं है सरकार को। पुलिस के आपके सरकार के एक्टिवनेस का इससे अंदाजा लग रहा है। नहीं, मेरे सरकार का पूरा एक्टिवनेस है साना जी। मैं एक चीज आपको बताता है, और ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस का काम करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस का काम जो करता है, पुलिस में बहुत सारे कटमार्क देखा जाता है, बहुत सारे शरीर में निशान देखा जाता है, क्या है नहीं, उसके ऊपर उसको आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड तैयार होता है, मिनिस्टर होम से देते हैं, पुलिस दफ्तर से उसको होम देते हैं आइडेंटिटी कार्ड, उस हिसाब से सब कुछ तैयार होता है। देखिए, एक नकाब को चलते क्या होता है, पूरा फेस नहीं आता है सामने, ये आपको सामान रखने पड़ेंगे। और पुलिस का काम सबसे बड़ा होता है इंटेलिजेंस काम रहता है, इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होता है पुलिस के अंदर में। आपको जानते, जो खबर हम आप तक नहीं पहुंचते उसको पुलिस का पहले पहुंचता है। पुलिस का इंटेलिजेंस इसके लिए तो पहुंचता है ना, एक अलग ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग को तहत उसको सिखाया जाता है कैसे इंटेलिजेंस क्या होता है, मॉक फाइट का साथ कैसे लड़ा जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को साथ कैसे लड़ा जाता है, और इंटेलिजेंस किस ढंग से काम करेंगे, किस तरह से सोर्स को कामयाबी में काम लगाने पड़ता है, ये पुलिस का काम होता है। ये सुखेंदु शेखर जी को मालूम नहीं है कि सेंसिटिव है इसके लेने के। उसको दोबारा हम आपको कह रहे हो, आप देखिएगा अगले हफ्ते आपको दोबारा खबर आ जाएंगे, इनको दोबारा मौका मिला है फुल फेस फोटो लगाने के लिए, लगा को अप्लाई करने के। सवाल ये उठता है ना कि अगर उस क्राइटेरिया पर ये एप्लीकेंट्स नहीं दिख रहे हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सबसे अच्छी बात यह कि संजय सरकार साहब ये कह रहे हैं कि इस खबर के 1 हफ्ते बाद ही देखिएगा कि इस एग्जाम के हवाले से और इस एप्लीकेंट्स के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर आएगी। तब तो भारतीय जनता पार्टी और हम सबको खुश होना चाहिए। देखिए सना जी, इन्होंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इन्होंने पूरे समय पर यह कोशिश पूरी करी कि टीएमसी एक मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान धर्म के ऊपर है, राष्ट्र से ऊपर है, और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप हंस रहे हैं, आप सुनिए, आप रावण की तरह हंस रहे हैं, मैं गलत बोलूंगा आपको पार्टी तो हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, आतंकवादी, ये 5 शब्द छोड़ के आपको पास कुछ है? वो मूत्र ये छोड़ के कुछ जवाब है आपको पास में? संजय जी, 1 सेकंड। आप बोलना, संजय जी आप बोल रहे थे तो मैं चुप हो गया था। मैं ये कह रहा हूं, आपने कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आपने पूरे जवाब में, आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, वो सबका साथ और सबका विकास करती है, हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानती है। ये आपका विकास किया टीवी चैनल, बिल्कुल। मैं अब आपको मेरे जवाब का विकास क्या, कितना आदमी अच्छा 7 साल में कितना नौकरी किया आपने, और कितना इंडस्ट्रीज बंद हुआ है? जिस दिन टॉपिक ओबीसी पे या दलित पे होगा मैं जरूर आऊंगा। आज जो टॉपिक है 15 दिन से आपके कान में जू नहीं रेंगा है, और कोई भी जगह पर आप इसको पोस्टपोन नहीं करा सकते। आपको चैनल के ऊपर मैं आपको बताता हूं, आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप 7 दिन में क्या, जब 7 दिन का टाइम ले होंगे तब तक ये एग्जाम खत्म हो चुका होगा 26 तारीख को। और दूसरी चीज उनको क्यों अलाउ करना चाहिए? एग्जाम दोबारा होता है, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 सेकंड। हाँ शुभेंदु जी, क्वेश्चन है कि हिजाब हटाकर फोटो को क्यों अपलोड करना है? उनको तो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, दुनिया भर के
इंडियन आर्मी में यूपी पुलिस में क्यों नहीं बोलते आप? उनके धर्म में, यदि उनके धर्म में ये लिखा है कि हम हिजाब के साथ फोटो खिंचाएंगे, तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दोगे? अभी आप जस्टिफाई कर रहे थे कि इंटेलिजेंस काम होता है, कट होता है, दुनिया के 100 साधन है। ठीक है संजय सरकार साहब, के लिए 26 आपने एक हफ्ते का कहा कि एक हफ्ते के बाद इस तरह के फैसले लिए जाएंगे इस हवाले से, लेकिन 26 सितंबर को एग्जाम है, फिर सरकार फैसले लेगी। इन तलबा का तो मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है, फिर अंधेरे में है। नहीं, दोबारा भी डेट दे। जो मतलब जो मैटर कैंसिल होता है उसको दोबारा मौका देने से फिर इंटरव्यू उसको कॉल आता है, फिर इंटरव्यू नहीं तो सरकार ने क्यों नहीं कहा अब तक उन्हें कि हम दोबारा आपको मौका देंगे? जरूर सरकार ने नहीं कहा संजय सरकार साहब, जरूर मौका देंगे। मैं कहता हूँ अच्छा इन भाई को पूछिए, मुसलमान औरत को इंडियन आर्मी में क्यों नहीं मौका नहीं मिलता है मोदी जी के समय में? अभी सवाल हम क्या कह रहे हैं आपसे, आप कर लीजिएगा उनसे सवाल। मेरा सवाल ये है कि इन तलबा के हवाले से अभी कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी की गई? अभी आप हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए बात कह रहे हैं कि इस मसले का हल निकाला जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब सरकार आपकी इतनी एक्टिव है, इतनी तीव्रता से जिसे हिंदी में कहा जाता है काम कर रही है, तो फिर ये खबर और ये मसला सरकार की आंखों से दूर कैसे हुआ? देखिए जरूर इसको खबर लिए हैं और उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए या रिकॉलिंग के लिए फिर उसको लोगों को व्यवस्था किया जा रहा है, रिकॉलिंग के लिए व्यवस्था करा जा रहा है। बिल्कुल रिकॉलिंग मिलेंगे। एक बात इसमें ये भी है संजय साहब कि उन्होंने फेस कवर करके फोटो नहीं उसमें चस्पा किया है फॉर्म में, फेस उनका खुला हुआ है, उसके बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, ऐसा आप जो बता रहे हैं ना, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे मुसलमान औरत भी यहाँ नौकरी कर रही हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे आपको टीचर में हो। तो वही तो सवाल है ना कि पहले से नौकरी कर रही और इन एप्लीकेंट्स का भी ये कहना है कि इससे पहले से वो कई फॉर्म्स अप्लाई करती रही हैं और कई इस तरह के फॉर्म्स भरती रही हैं, लेकिन कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी हो रही है प्रॉब्लम, क्यों? नहीं, देखिए मेरे बंगाल में हिंदू मुसलमान बोल के कुछ नहीं होता, यहाँ पर इंसान की इंसानियत देखा जाता है, ठीक है ना। अब हिंदू और मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुसलमान होते रहते हैं, वो हिंदू और मुसलमान गोमूत्र, गोबर, राम मंदिर और टेररिस्ट, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ उनको बस शब्द नहीं रहता है, इसके लिए वो व्यवहार करता है हम लोग के पास में। तो देखिए मैं विकास के नारे पे चलता हूँ। देखिए मैं जो विकास किए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तो विकास के नारे पे चलती है। नहीं, योगी आदित्यनाथ हम लोग को विकास, देखिए कलकत्ता का फ्लाईओवर का पिक्चर आपको वहां पर दिखाया, योगी आदित्य तो यूपी विकास को दिखाया, फिर ये नरेंद्र मोदी जी लॉस एंजलिस में जो तरक्की है उसको ये हिंदुस्तान का विकास दिखाता है। तो देखिए बंगाल कितना विकास किया उसको दिखा के आपको योगी आदित्यनाथ दिखा रहा है। आप देख चुके ना, योगी आदित्यनाथ दिखाया है बंगाल को विकास को दिखा रहे, यूपी को विकास। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सबको समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे और हिंदू मुसलमान बोल के कोई भी चीज नहीं रहेंगे। अगर कोई की तरफ से कोई डिप्राइड हुआ है, वो कैंसिल हुआ, उसको रिकॉलिंग जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पुलिस की यहाँ से व्यवस्था है, ठीक है। ठीक है शुभेंदु शेखर साहब, संजय सरकार साहब का सीधे तरीके से ये कहना है कि उनकी रियासत में अगर ऐसी कोई खबरें होती हैं, ऐसा कोई मसला दरपेश होता है तो इसको दूर करने की कोशिश सरकार करेगी। साथ ही उनका ये कहना है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, भेदभाव करने की ये पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, दहशतगर्द और इन अलकाब से खास कम्युनिटी को पुकारते हैं। ये इन्होंने राजनीति आज तक इसीलिए करी है, इन्होंने वोट लिए हैं और उनका कोई भी विकास नहीं किया है, इसीलिए आज देश में इस तरीके की हालत है। मैं इनको बताना चाहता हूं 10 तारीख को हमने इंडस्ट्रियल में 4था स्थान है, गुजरात से भी आगे किया है हमने। यूपी में आपको क्या सैंडल इंडस्ट्रियल स्टेट में दिखाइए गया तो कितना यूपी है, लखनऊ में कानपुर इंडस्ट्रियल स्टेट बंद हो चुके हैं, नहीं है यूपी में विकास नहीं है। गुजरात में अंकलेश्वर में केमिकल जोन बंद हो चुके हैं, जीआईडीसी में जाके देख लीजिए। अगर आप में अंदर है तो कलकत्ता में आ जाइए, हम आपको फ्री में इलाज कराएंगे, संजय जी, गुजरात में भेज देंगे। संजय साहब अभी शुभेंदु शेखर का वक्त था, आप उनको बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए AIMIM ने लिखा है इनको 10 तारीख को चिट्ठी, 11 तारीख को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने लिखा है, 12 तारीख को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI ने लिखा है और फ्रेंडिटरी मूवमेंट FM ने लिखा है इनको 13 तारीख को, कैंपस फ्रंट आपको ने भी 13 तारीख को लिखा है और ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ABMFY ने इनको 14 तारीख को लिखा है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लिखा? जब आपको इतना सरोकार है इस मसले से तो आपने क्यों नहीं लिखा?
मगरबी बंगाल सरकार को। सर सुनिए, और वो पीएफआई जिसे आप एक ऐसी तंजीम मानते हैं कि वो तो तकरीबी कार्रवाइयों में लिप्त रहती है। मैं आपको क्या बताना, आप उसका हवाला दे रहे हैं। आपने क्यों नहीं लिखा शुभेंदु शेखर साहब? आपने क्यों नहीं लिखा? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लिखा? आपकी यूनिट ने क्यों नहीं लिखा? आपने तो बहुत अच्छी सीटें इस बार हासिल की थी और धीरे धीरे लीडर सब टीएमसी में जा रहे हैं अब। सर देखिए, जाना और आना ये लगा रहेगा राजनीति में सना जी। आज इतने साल से 25-30 साल नहीं, तो मेरा सवाल ये कि आपने क्यों नहीं लिखा? जब आपको ये लगता है कि हाँ ये मसला था या है, तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। ये स्टेट्स का मैटर है और स्टेट्स के मैंने 8 तो स्टेट में आप बीजेपी ऑपोजिशन में नहीं है क्या? अपोजिशन में है, बिल्कुल है। और हमको ये नहीं मालूम है, देखिए को तो हक है ना वो मसले को उठाए, बिल्कुल परेशान हाल का साथ दे। और उसको बहुत क्लैरिटी है। पूरे सेंट्रल से लेके आज तक जितने भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें ये अलाउ है। नहीं, आप अभी दे रहे थे कि एसडीपीआई ने खत लिखा, मैंने कहा था अभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खत लिखा, पीएफआई ने खत लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने खत क्यों नहीं लिखा? देखिए, मेरे को जानकारी नहीं है कि हमारी लोकल यूनिट ने कोई चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है इस विषय के ऊपर वहां के बोर्ड को, पुलिस बोर्ड को। बट ये चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट है और जितनी भी ये सत्ता और विपक्ष एक जैसे हैं, मान लिया जाए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंडियन महिला को चांस नहीं मिलता है। इंडियन महिला को चांस नहीं देता एकेडमी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंडियन महिला को ये लोग चांस नहीं देते हैं। ये तो फिर बंगाल के मुसलमान के बारे में आ गया। महिला को चांस दीजिए। आरएसएस और तालिबान में कुछ फर्क नहीं है। मोदी जी ने पहली जो है तालिबान भी वही है एनडीए में। सर सुनो, आपको कहने में बहुत अच्छा लगता है कि आरएसएस वही है, तालिबान भी जो है, आरएसएस भी वही है। आरएसएस और तालिबान में कुछ फर्क नहीं है। आज आरएसएस नहीं होता आरएसएस तो तालिबान में क्या फर्क है बताइए आप बात क्या कर रहे हो? नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्यों महिला को भर्ती नहीं किया जाता है बताइए? सरकार साहब क्यों नहीं होता है? मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से चिल्ला कर कहा कि इस बार से हमारे सब महिलाओं को एनडीए में भी भर्ती किया जाएगा, सैनिक स्कूलों में भी जाएंगे। लेकिन आपको आरएसएस करने देंगे? आरएसएस तो तालिबान है। यदि आपको सुनाई नहीं देता है ना तो आप पागल हो गए हो। सुनिए, आपको आरएसएस तो तालिबान है, आरएसएस तो तालिबानी है, तालिबानी शासन कायम करते हैं। बिल्कुल, आपको तो आरएसएस तो तालिबानी शासन कायम करना चाहता है हिंदुस्तान में। सर बिल्कुल, आपको तो आरएसएस तालिबानी ही लगेगा। सही है, बिल्कुल आरएसएस तो तालिबानी शासन कायम करता है। एक सेकेंड सर, आप दोनों मुद्दे से डिरेल हो गए। आप दोनों मुद्दे से डिरेल हो गए। संजय सरकार साहब ये मानते हैं आप कि सरकार की ये भूल है और सरकार की ये फुर्ती नहीं है, किसी भी सरकार की एक्टिवनेस का ये मुजाहरा नहीं है कि उसकी रियासत में ऐसा कुछ हुआ जो एक साथ 30,000 से ज्यादा बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा हो, उनके मुस्तकबिल को तारीख कर रहा हो और इस बारे में सरकार को पता नहीं, जबकि आपका महकमा ही ऐसा कर रहा है। तो क्या ये माना जाए 2 से 3 दिनों में बहुत ही जल्दी क्विक आप इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल आपकी सरकार लेगी? मेरे सरकार बिल्कुल रेक्टिफाइड करेंगे और रेक्टिफाइड करके इसके एक्शन तो बहुत जल्दी ले लेंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी यूपी में, गुजरात में मुसलमान को नौकरी देंगे। सुखेंदु शेखर जी को पूछिए मुसलमान ये तो कह रहे हैं, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में इस हवाले से फैसला ले लिया जाएगा। अब मुसलमानों की नौकरी, मुस्लिम खवातीन की नौकरी के हवाले से गुजरात और यूपी का जिक्र किया। शुभेंदु साहब आपका जवाब। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के अंदर हिंदू और मुस्लिम, जाति और धर्म दोनों के आधार पर, इवन राज्यों के आधार पर भी, भाषाओं के आधार पर भी, आपके हंसने से कुछ नहीं होगा सरकार साहब। आप सुनना भी सुना करो, हंसने में हंसने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के आगे बढ़ रही है। यूपी से स्टार्ट 22 में, 24 में आप गया, 24 में तो आप गए यूपी में 22 में सेमीफाइनल में आपको हारना था, या फाइनल में तो सोचिए आप हार ही जाएंगे, फाइनल में खेल ही नहीं पाएंगे। मुद्दे से भटक रहे हैं। अब डिबेट में वक्त भी खत्म हो चुका है। जो सवाल हमें सरकार से करना था, हमने उसका जवाब भी मिल गया है। अब उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में टीएमसी सरकार कुछ ऐसा करते हुए नजर आएगी ताकि इन बच्चों को दोबारा से मौका मिल सके और वो अपनी जिंदगी को और मुस्तकबिल को संवार सके। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे दरमियान और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।